Hello everyone, welcome to my channel. Friends, I am myself Dr. Jyoti Bhatia. I am neuropediatric physiotherapist as well as acupressure and magnetotherapist. So basically friends, आज मुझे काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ और मुझे ये वीडियो इसलिए शेयर करनी है क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स इनफैक्ट लास्ट फ्यू मंथ से मेरे ओपीडी में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे, जिनके चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं वो है स्पीच डिले, हाइपर एक्टिव बिहेवियर एज वेल एज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आजकल काफ़ी बिजी होने की वजह से ओपीडी में मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने देखा कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जब मैंने देखा कि डेली मेरे पास केस आ रहे हैं, स्पेशली स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच डिले, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा और मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आप सब तक पहुँचे ताकि जो आपके बच्चे हैं उनमें एटलीस्ट स्पीच डिले या स्पीच की प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज होगी तो शायद आप अपने बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम से, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम से, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम से थोड़ा सा बचा पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे, जैसे कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसी तरह से मैं कुछ बातों पे आज आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नॉर्मली हम पूरे दिन में जो वर्ड्स बोलते हैं, कितने वर्ड्स बोलते होंगे, कितने वर्ड्स हम नॉर्मली, अगर हम कितने भी मेंबर्स घर में रहते हैं, ठीक है, चाहे न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे जॉइंट फैमिलीज है, नॉर्मली हम पूरे दिन में जितने भी वर्ड्स बोलते हैं, एक घंटे में हम 940 वर्ड्स बोलते हैं। वी स्पीक 940 वर्ड्स पर आवर अ डे। अब आप इन 940 वर्ड्स को डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 24 आवर्स से, तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स हम बोल रहे हैं, कितनी हमारी कम्युनिकेशन है। क्यों पहले के टाइम पे जब मोबाइल नहीं थे, स्क्रीन नहीं थे, टीवी नहीं थे, क्यों प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसी में एक कॉज है जो छुपा हुआ है कि जब हम एक घंटे में 940 वर्ड्स बोलते हैं, जब हमारे घर में टीवी वगैरह नहीं चलता है। अब उसी तरह से अगर हम स्क्रीन आपने चला दी, ठीक है, बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही मोबाइल पे आपने अगर बच्चे को 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या कभी भी आपने स्क्रीन पर बच्चे को डाला, मोबाइल पे डाला, और 2 साल से पहले अगर आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो हम नॉर्मली वर्ड्स, एक ह्यूमन पावर है 940 बोलने की, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी 740 वर्ड्स पे पहले तो, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि अगर 1 घंटा बच्चे ने मोबाइल देखा, ठीक है, तो 940 माइनस 740 है ना, 20 वर्ड्स उसके ऑलरेडी रिड्यूस हो गए, ठीक है। 20 वर्ड्स करते करते आप देखिए कितने घंटे में आपने बच्चे की ब्रेन पावर को, वर्ड्स जो बोलने, जो हमें कम्युनिकेशन यानी स्पीच सीखने के लिए हमें वर्ड्स सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो डेली केयर वाले, ठीक है। अब आप कोई भी कार्टून चला लीजिए, कोई भी आप टीवी का फिल्म चला लीजिए, बच्चों की राइम्स डालिए, लेकिन वो वर्ड्स ऐसे नहीं हैं जो कॉमनली हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, ठीक है, बेटा खाना खा लो, बेटा आपको दूध चाहिए, बेटा आपको पानी चाहिए, ये सारे नॉर्मल वर्ड्स बच्चे की सिखाने की उम्र होती है 2 साल तक। क्योंकि चाहे आप कुछ भी दिखा दो, उसको राइम सुना दो, कि आपको अच्छा लग रहा है कि हम तो खाली राइम सुनाते थे, लेकिन जो बच्चे का ब्रेन है उसको केवल नॉर्मल चीज़ें चाहिए कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी ये फ़ैन है, मम्मी ये एप्पल है। फिर पेरेंट्स आ रहे हैं 2 साल के बाद कि हमारा बच्चा स्पीच नहीं बोलता, या बोलता है तो वो काम की चीज़ें नहीं बोलता, उसे सोशली बिहेव करना नहीं आ रहा है। तो पहले तो देखिए, कॉज आप लोगों की एक गलती में ही है कि अगर उसने मोबाइल या स्क्रीन देखा तो ऑलरेडी आपके कम्युनिकेशन के वर्ड्स रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 2 साल से पहले अपने बच्चे को स्क्रीन, मोबाइल, टीवी कुछ भी ना दें, केवल उससे बातें करें। ज़बरदस्ती भी आपको बातें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना है वो अपने आप जो 1 घंटे में खाली अगर बच्चा बैठा है वो कुछ ना कुछ पूछता ही रहेगा।
हर बच्चा इतना क्यूरियस बनाया है भगवान ने, इतना एंशियस बनाया उन लोगों का ब्रेन, वो कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली 940 वर्ड्स आपके 1 घंटे में निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह उसकी स्पीच अपने आप डेवलप हो जाएगी। ठीक है। सेकेंडली, मोबाइल्स, ब्लू स्क्रीन, इन सब से क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती है ना, स्लीप डिप्राइवेशन होता है, कहते हैं मेलेटोनिन है ना अफेक्ट होता है। अब मेलेटोनिन हार्मोन ये जब सब बड़ों का भी अफेक्ट हो रहा है, कहते हैं अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, ये सारी किसी को चीज़ें हैं, तो अपने कमरे में मोबाइल ना देखें, मोबाइल ना रखें, तो अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो फिर आप बच्चों के कमरे में मोबाइल क्यों रखते हैं? वो अगर मोबाइल देखेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, उसको साउंड स्लीप नहीं मिलेगी। अगर स्लीप नहीं मिलेगी वो हमेशा इरिटेबल रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, जो आगे जाके ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ फ्रेंड्स कि जो ऑटिज्म है वो जेनेटिकली हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक है। आप लोग कहते होंगे बहुत सारे बच्चों ने देखा, लेकिन नहीं, हमारा कंजेनाइटल था, मोबाइल ने अफेक्ट नहीं किया। देखिए क्या है कि अभी तक थ्योरीज हैं जो प्रूव नहीं कर पाई हैं कि व्हाट इज द मेन कॉज। ठीक है, जेनेटिक इसलिए कहा जाता है कि जीन्स हमारे ब्लूप्रिंट बनाते हैं ब्रेन का। ठीक है, जीन्स एक मैपिंग करते हैं कि किस तरीके से उसका ब्रेन बनने वाला है। लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स में जीन्स के होने पर भी ब्लूप्रिंटिंग जो बन रही है, कार्बन कॉपी निकल रही है, लेकिन उस कार्बन कॉपी पे कंस्ट्रक्शन जो है, ब्रिक्स की जो बिल्डिंग हाउस बन रहा है, जो उसका ब्रेन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? वो एनवायरनमेंट से हो रही है। ठीक है, एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। स्क्रीन मिलेगी तो ऑटिज्म में जाने के रिस्क बढ़ेंगे, स्क्रीन मिलेगी तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में जाने के रिस्क बढ़ेंगे, स्क्रीन उसे मिली तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होने के रिस्क बढ़ेंगे, एस्पर्जर सिंड्रोम, सोशल कम्युनिकेशन डिक्रीज होने के रिस्क बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है हमारे बच्चे के ब्रेन का? वो हो रहा है हमारा एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल एक्सपोजर आप दीजिए, को बढ़िया से बढ़िया चीज़ भी आप दे देंगे, स्क्रीन में कार्टून दिखा देंगे, वो आपके टॉयज वाला काम नहीं करेगा, क्रिएटिव नहीं करेगा। अगर आप 1 घंटे बच्चे के साथ बैठ के खेलिए, उसको 15 मिनट्स आपने ड्राइंग करा ली, उसकी जो है कंस्ट्रक्शन, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रेन के स्ट्रांग हो गए। फर्स्ट 2 इयर्स की बात है, ब्रेन को स्ट्रांग होने दीजिए। बच्चे का 80% ब्रेन फर्स्ट 2 इयर्स में डेवलप हो रहा है। इनको बूस्ट करने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि कोविड है, प्रोटीन डाइट लीजिए ताकि कोविड का वायरस मर जाए। ऐसे ही फ्रेंड्स, फर्स्ट 2 इयर्स में अगर ब्रेन को डेवलप करना है अपने बच्चे को, तो डाइट के अलावा जो मेन बूस्ट करता है बच्चे के ब्रेन को, वो बूस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डाइट के अलावा बूस्टिंग चीजें हैं प्लेइंग, बच्चे के साथ बैठ के ब्लॉक्स बनाइए। ठीक है, और सिर्फ 2 साल से पहले वीडियो कॉल आप करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाना। 2 साल के बाद सिर्फ वो चीजें 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से 5 साल में 1 से 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे की IQ लेवल पे बच्चों को सारी बीमारियों से मेंटली अगर आप लोग बचाना चाह रहे हैं तो ठीक है, उसके साथ खेलिए। जितना हॉर्लिक्स पीने से बच्चे की पावर या प्रोटीन बिल्डअप नहीं होगा, उतना ब्रेन उसका बढ़ जाएगा। अगर आप 1 घंटे उसके साथ आपने ब्लॉक्स बना लिए, 1 घंटे उसका हाथ पकड़ के उसको ABCD सिखा दी, राजमा चावल लेके नई नई एक्टिविटीज बनवाइए उसको। थोड़ा सा अगर उसने कुछ सीखा है, उसके साथ अलग अलग रेसिपीज जैसे आपने देखी, उसको सिखाई कि हाउ टू मेक अ केक, हाउ टू मेक अ स्लाइम। थोड़ा सा कार्टून भी अगर चलो थी, अगर उसने 2 साल के बाद कार्टून में आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो जो उसने वो 1 घंटे में देखा है उसका प्रिटेंड एंड प्ले कराइए, या देखिए कि क्या वो उसको प्रिटेंड एंड प्ले कर रहा है, क्या वो उस चीज को देख के अपने एनवायरनमेंट में यूज कर रहा है। एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन से जो ब्लू प्रिंटिंग हो गई है, जिससे आपको लग रहा है कि ऑटिज्म है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन माइंड का 80% वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर पे। पेरेंट्स अगर गुस्सा करेंगे उन फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में, तो बच्चे के दिमाग में बुरा असर पड़ सकता है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही जब बच्चा पैदा हो रहा है, फर्स्ट 2 इयर्स आर द मोस्ट क्रूशियल फॉर डेवलपिंग द ब्रेन। ठीक है, ये आप करके देखिए, फिर देखिए कैसे बच्चा 1 साल के अंदर नहीं बोलने लगता। अगर किसी के बच्चे ने अगर देखा भी है मोबाइल, तो अब डिप्रेशन या एंग्जाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। आज से आप चेंज लाइए एनवायरनमेंट में, आज से आप एनवायरनमेंट में चेंज लाइए। 20% चांस है आपका, आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं रीमैपिंग करेंगे।
ठीक है, जितना आपके हाथ में है उससे देखिए कितने चेंजेस आते हैं। इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमने मोबाइल बंद कर दिया, 7 डेज में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, बच्चे ने हमारी बात सुननी शुरू कर दी। बच्चा मोबाइल नहीं मांगता, हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हमें बच्चे को मोबाइल देना पड़ता है। 15-15 मिनट्स, 20-20 मिनट्स आप उसको दीजिए, लेकिन अगर आप उसको दे रहे हैं तो आप उसके साथ बैठिए, उसको साथ साथ समझाइए। मोबाइल को भी एक एनवायरनमेंट का काम किया उसका साधन आप बना सकते हैं। वो कोई कार्टून देख रहा है, आप उसको बताइए कि ये कार्टून ये है, ऐसे हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो रियल लाइफ है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इमेजिनरी लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में कुछ भी मैजिकल रिंग्स, मैजिकल पेंसिल्स इस तरीके से नहीं होता है। बच्चा इमेजिनरी लाइफ में जीना शुरू कर देता है अगर उसे 2 साल से पहले बिना अंडरस्टैंडिंग के, जिसमें उसे सिर्फ मम्मी पापा नॉर्मल चीज़ों के नाम सुनने चाहिए, वो अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखता है तो उसका माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। कई बार डेवलपमेंटल स्टैमरिंग हो जाती है, कई बार डेवलपमेंटली पेरेंट्स कहते हैं पहले तो अच्छा खासा बोलता था, जब से कोविड आया थोड़ा सा स्क्रीन टाइम उसका बढ़ा है, उसने वो पीछे चला गया, बोलना बंद कर दिया। तो बहुत ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं। प्रोटीन शेक, नैन प्रो, ये सब देने से बढ़िया बूस्टिंग चीज़ें दीजिए जिससे आपके बच्चे के माइलस्टोन्स डेवलप हो प्रॉपरली, ऑटिज्म की तरफ ना जाए, अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़े। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इतनी सारी थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है आजकल, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज यू हैव टू बी पॉजिटिव, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैग्नेटोथेरेपी में वंडरिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर में वंडर है, जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बैलेंसिंग थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे मिराकुलस इंप्रूवमेंट बच्चे में दिखाई देते हैं। लेकिन बस आपको टाइम वेस्ट करे बिना ये समझना होगा कि एक तो बच्चे की हर जिद नहीं माननी, बाद में 2 ईयर्स के बाद जो गुस्सा आ जाएगा उसको शांत करना डिफरेंट होगा, मुश्किल होगा, इसलिए टाइम से आप उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेवलपमेंट, टू द योर चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो 1 घंटे में 20 वर्ड्स आप रिड्यूस कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं मुझसे कि उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो पा रही, तो पहले उसको आप फर्स्ट 2 ईयर्स में कम से कम उतने वर्ड सुनाइए, कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वर्ड्स उसके कानों तक डालिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपके बच्चे में स्पीच डिले आ रहा है। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से करेंगे, फॉलो करेंगे, तो सारे जो केसेस आ रहे हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। कहते हैं ना, जिस तरह कोविड में आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सारे प्रिकॉशंस अगर फॉलो करेंगे तो कोविड नहीं आता, उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप लोग सारी चीज़ें फॉलो करेंगे अच्छे से, ठीक है, फिर किसी भी बच्चे को कभी भी स्पीच डिले की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऑटिज्म की, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। साथ में डाइट में कोशिश करें कि फर्स्ट 2 ईयर्स तक शुगर आप ना दें, मीठा ना दें। ठीक है, मीठा जो होता है और कैसेन जो मिल्क में होता है वो बच्चे को थोड़ा हाइपर एक्टिव करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर रो रहा है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुगर के बिना दूध नहीं पी रहा, तो फिर आप उसको थोड़ा सा दे सकते हैं, कम डालिए, है ना। यू कैन यूज़ ब्राउन शुगर, आप गुड़ यूज़ कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पहले 2 साल में चीनी नहीं देंगे तो बच्चा आगे भी चीनी के बिना आराम से आपका दूध वगैरह पी लेगा। तो थोड़ा सा आप देखिए कि फर्स्ट 2 से 4 ईयर्स तक आप कोशिश करें उसको शुगर कम से कम दें, ताकि हाइपर एक्टिविटी उसका ना बढ़ाए, इरिटेबिलिटी ना बढ़ाए। साउंड स्लीप तभी होगी जब स्क्रीन, मोबाइल, टीवी वो कम दिखेगा। कॉन्स्टिपेशन बच्चे को ना रहे, फाइब्रस डाइट खिलाई। कॉन्स्टिपेशन इरिटेबल करेगा बच्चे को, बच्चे में टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे, माइंड सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, इरिटेबल रहेगा, जिसकी वजह से उससे गुस्सा आएगा, बाइटिंग करेगा, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल्क, कैसेन कम दीजिए। ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट कोशिश करिए, फर्स्ट 2 ईयर से ग्लूटेन फ्री डाइट, अपना आटा, गेहूँ उसको कम दीजिए। ये सारे फैक्टर्स को आप अगर करेंगे, बच्चे का कलर थोड़ा सा कामिंग करिए, गुस्सा आता है तो रेड कलर उसके रूम में यूज़ मत करिए, ब्लू कलर करिए, उसको हमेशा काम रखने की कोशिश करिए, उसके सामने कभी गुस्सा मत करिए, पोलाइट बोलिए। जितना आप शांति से बोलेंगे उतना आपका बच्चा आप लोगों से, एनवायरनमेंट से सब कुछ सीखेगा। सो आई विश एवरीबडी टू स्टे सेफ एंड हेल्दी। मेरी वीडियो को अच्छे से आप देखिए और समझिए कि आखिर क्या है बच्चे के स्पीच डिले का कारण। क्यों, अगर आप लोगों के स्क्रीन टाइम है या आप लोग बिजी हैं, ये उसका कारण है, तो उसको आप फटाफट से दूर कर लीजिए और देखिए फिर कैसे आपका बच्चा 1 वीक 2 वीक्स में बोलना स्टार्ट कर सकता है।
Stay safe, stay healthy. Thank you.